नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं बिहारी कलम। लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल शुरू हो चुका है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की बात हो रही है। इसी बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप एक गठबंधन दूसरे गठबंधन पे लगा रहे हैं। उसी बीच सीट बंटवारे को लेकर के बातें हो रही है। इंडिया गठबंधन अपने सीटों को लेकर के सभी पार्टियों के साथ 30 सितंबर को बैठक करने वाली है और एक तरफ एनडीए मतलब सीटों को लेकर के अपनी अपनी तैयारी में सभी पार्टी लग गए हैं। तो उसी बीच बिहार में इंडिया गठबंधन से और एनडीए गठबंधन से जहानाबाद सीट को लेकर हम बात करने वाले हैं आपके बीच। जहानाबाद से इस बार कौन होगा उम्मीदवार, चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो या एनडीए गठबंधन की बात हो, और बाकी भी जो भी गठबंधन बाद में आएंगे उनको लेकर क्या बात चल रही है। एक बात समझ लीजिए, जहानाबाद बहुत इम्पोर्टेंट सीट है। हमेशा जहानाबाद को लेकर के दिलचस्प मुकाबला रहता है, चाहे वह उम्मीदवार को लेकर के हो या चुनाव को लेकर के हो। तो स्पष्ट हम आपको बताना चाहते हैं, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर है, जहानाबाद पे अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो आरजेडी भी सहमति दिया है, जदयू का भी सहमति है, क्योंकि जदयू का तो सीट है वहाँ पे जीता हुआ कैंडिडेट। और लगातार एक खबर और आ रहा है कि लेफ्ट भी वहाँ अपना प्रतिक्रिया दे चुका है कि जहानाबाद में मुझे भी इंटरेस्ट है, हम भी जहानाबाद लेंगे सीट। इसी बीच खबरें निकल कर आ रही है कि जहानाबाद को लेकर के आरजेडी, चूँकि आरजेडी से पहले जो कैंडिडेट होते थे सुरेंद्र यादव, वो अभी मंत्री हैं, बिहार सरकार में मंत्री के पद में हैं। तो आरजेडी भी सहमति दी है, लेकिन उससे ज़्यादा जदयू अपना कब्जा सीट को लेकर के बरकरार कर रही है। और एक तरफ लेफ्ट भी अपना सीट को लेकर दावा कर रही है, और एक तरफ एनडीए को लेकर के तो बीजेपी भी चाह रही है कि हम भी उस सीट पे दावा करें, और एक तरफ चिराग पासवान अरुण कुमार को लेकर के, जैसा कि आप इस बात को जानते भी होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया गठबंधन में जहानाबाद से किसके पक्ष में यह सीट जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी भी सहमति दी है, लेकिन आरजेडी के पास जो कैंडिडेट हैं उसमें थोड़ा सा नरम पड़ रहे हैं, और जदयू का एकदम तगड़ा बदला किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि नहीं, जहानाबाद तो सीट हम ही रखेंगे। तो जदयू की तरफ से अगर बात करते हैं तो यह कयास लगाया जा रहा है कि क्या चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी होंगे उम्मीदवार या कोई और होगा। तो हम बता देना चाहते हैं, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर पता चला है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हो सकते हैं इस बार उम्मीदवार नहीं रहेंगे, कोई जदयू नया कैंडिडेट दे सकता है, लेकिन चंद्रवंशी जी भी रेस में हैं। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि इस बार हो सकता ही नहीं है, 80% चांस है कि जदयू जहानाबाद सीट पे तैयारी में है, पूरी तैयारी में है। हालांकि आरजेडी और लेफ्ट भी और भी जो भी पार्टी हैं वो अपना सहमति दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मजबूती अगर देखा जाए तो जदयू का है। एक तरफ अगर एनडीए की बात करें तो बीजेपी ने भी अपना सहमति दिया है जहानाबाद सीट को लेकर के, और दूसरी तरफ चिराग पासवान भी अपनी सहमति पूरे जोर से दिए हैं कि जहानाबाद सीट हम रखेंगे, और उस पर अरुण कुमार को चिराग पासवान लगा दिए हैं कि आप तैयारी करिए। तो आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान पूरी तरह से जहानाबाद सीट को लेकर के बहुत अच्छी से बहुत मजबूती के साथ लगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं इस बीच से कि एनडीए से, हालांकि बीजेपी से और भी कई कैंडिडेट तैयारी में हैं जहानाबाद को लेकर के, लेकिन देखना यह है कि इन सभी बातों के बीच में, हालांकि फाइनल अभी कुछ नहीं हुआ है, इन सभी बातों के बीच में स्पष्ट बहुत जल्द होगा, सितंबर में आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा दोनों गठबंधन की ओर से कि जहानाबाद से कौन होगा। जो हम नाम बताए, एक चिराग पासवान की और एक तरफ जदयू, तो इसमें ज़्यादा पक्ष आ रहा है कि इन्हीं का सीट होगा। और जहां तक बात है तो जहानाबाद सीट को लेकर के तो इस बार जो भी सूत्रों के हवाले से खबर आएंगे सबसे पहले हम आपको देंगे। और इतना आप स्पष्ट रहिए कि इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत दिलचस्प है, और ख़ास करके जहानाबाद का लोकसभा जो क्षेत्र है, जो लोकसभा सीट है, उस पर और दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। तो आप लगातार बिहारी कलम पर बने रहें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।